हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबकी कुछ ना कुछ विश होती है। और जब वो विश पूरी होती है ना, तो हम कैसे उस विश को जीते हैं, कैसे जब एक ड्रीम होता है वो रियलिटी में चेंज होता है ना। तो ये वीडियो कुछ उस चीज़ पे बेस है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो मेरी कोर ऑडियंस है ना, जो मुझे प्यार करती है, वही इस वीडियो को सुने। बाकी लोग जा सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती इस वीडियो में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव इंसान हो। तो शुरू करते हैं। कल जैसा कि आप लोगों ने इंस्टा स्टोरीज़ में या फिर यूट्यूब पे कम्युनिटी में देखा होगा कि मैं अपने जो फेवरेट मेरे जो भाई भाभी है ना, मैं उनको आइडल या फिर वो नहीं बोलूँगी फेवरेट क्रिएटर, भाई भाभी जो है ना, उनसे मिली। मैं नीतू और लखन से कब से जुड़ी हुई हूँ, जब से उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की ना जर्नी शुरू की है। पहले नीतू भाभी को टिकटॉक पे देखना, टिकटॉक से फिर वो बैन हो जाता है तो इंस्टा पे उनकी एक रील वायरल होती है, तो वहाँ से मैंने उनको फॉलो किया था। फिर वो यूट्यूब पे आते हैं, तो वहाँ से ये जर्नी है ना जुड़ी हुई थी। मैं उनको देखना पसंद करती थी, मुझे बहुत प्यारे लगते थे, स्वीट लगते थे। और उस टाइम पे एक फ़ैन गर्ल वाला मोमेंट भी मैंने जिया है क्योंकि मैं 18-19 साल की थी जब मैं उनको देखती आई हूँ तब से। और उस एज में ऐसा ही होता है कि हमारा कोई फेवरेट क्रिएटर हो जाता है, हम उसके फ़ैन बन जाते हैं। तो वो फ़ैन गर्ल वाला मोमेंट भी जिया है मैंने। और फिर उसके बाद उनसे इतना कनेक्ट हो जाना कि उनकी डेली लाइफ अगर हम किसी की देखते हैं और रोज़ देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ से हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं खुद ब खुद। किसी को हम 4 साल से देख रहे हैं, किसी की फैमिली को, तो इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो वो फ़ैन गर्ल से कब इमोशंस जुड़ने शुरू हो गए हमको खुद पता नहीं चला। और ऐसा भी नहीं है कि किसी और व्लॉगर को नहीं देखा मैंने, बहुत सारे व्लॉगर्स को थोड़ा थोड़ा करके फॉलो किया कि किसी को एक मंथ देखा, किसी को एक वीक देखा, फिर लेकिन है ना, ऐसा कनेक्शन किसी से फील नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद सबसे बोर हो जाना, कनेक्शन टूट जाना, वो वाइब्स ना आना, सब में थोड़ा बहुत ये होता गया और कोई इतना कनेक्टेड फील मेरे को नहीं हुआ जितने ये हुए। अब ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हो सकता है वो कुछ लोगों को पसंद ना हो, कुछ लोग उनसे कनेक्टेड फील ना होते हो। तो मैं यहाँ अपनी बता रही हूँ कि मुझे हुआ। और किसी को अप्रिशिएट करना, कोई किसी का फेवरेट हो, तो इस बात पे आई थिंक किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं खुलेआम बोलती हूँ कि वो मेरे फेवरेट क्रिएटर हैं और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे उनसे जस्ट प्यार है, अपना भाई फील होता है उसमें। और ना, उनका एक है कि उनकी लाइफ में भी ना, जैसे मुझे मुसीबतें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, ऐसे मेरे भाई लखन के साथ और नीतू के साथ ना होता है कि उनकी लाइफ में भी ना बिन बुलाए मेहमान हमेशा बिन बरसात के बरसते रहते हैं। तो कुछ लोग आए थे जो उनको नेगेटिव दिखाना चाहते थे, फिर खुद उनके पोल पट्टी खुल गई। तो वो पोल पट्टी की जो चीज़ें थी, जो प्रूफ थे, पता नहीं भगवान ने मेरे को क्यों चूज़ किया कि वो भी मेरे पास आए, फिर वो चीज़ें देने के लिए। ऑब्वियसली ये चैनल जब बना तो वो चीज़ें लखन भाई को प्रोवाइड करवाने के लिए कि आपके लिए किस लेवल पे नेगेटिविटी हो रही है, पेड पीआर हो रही है, ये चीज़ें सब मेरे पास आई। और उस टाइम पे लखन भैया से मेरा कनेक्शन हुआ। फिर वहाँ से इंस्टा मैसेज से, कॉल्स पे बात होना, नीतू भाभी से बात होना, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन उन लोगों से बनना, ये होने लगा। फिर वो बॉन्ड जो था एक फ़ैन गर्ल वाला, एक ऑडियंस वाला, वो और गहरा हो गया और वो बिल्कुल भाई भाभी जैसा हो गया। और फिर अभी कुछ टाइम पहले फिर से बिन बुलाए मेहमान उनके लाइफ में आते हैं जो नेगेटिविटी थ्रो करते हैं। अब देखो, हम किसी की ऑडियंस है और उनके बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, स्पेशली अगर वो मेरा भाई है और उनके बारे में गलत चीज़ें फैला रहा है और मेरे को ये पता है कि ये इंसान ठीक है, इसका ये पीओवी था, तो उसको करेक्ट करना उनकी ऑडियंस होने के नाते और एक बहन होने के नाते वो भी मेरा फ़र्ज़ था। तो मैंने उनका स्टैंड लिया कि ये चीज़ें ऐसी नहीं थी जैसे दिखाई जा रही है। ऑब्वियसली मैं रोस्ट वीडियोस की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें वैसी नहीं थी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया। वहाँ से कुछ लोगों की आंखों में मैं खटक गई कि ये कुछ ज़्यादा ही लखनीत की साइड लेती है, तो मैं लूँगी, भाई है मेरा। अब अगर वो कुछ चीज़ें गलत करता है, कि गलत काम कर रहा है, अपनी ऑडियंस को पागल बना रहा है, या कुछ भी इमोशंस के साथ खेल रहा है, या जो भी चीज़ें करता है उसके ऊपर अगर वो गलत है, तो उसको भले कुछ बोलो, वीडियोस बना के बोलो। ऑब्वियसली मैं भी बोल दूँगी क्योंकि भाई है, तो उसको अगर मैं करेक्ट नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो अगर वो कुछ गलत करता है ना, तो उस पे सबको बोलने का हक है। लेकिन कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जो चीज़ें हैं नहीं, उसको वैसे दिखा रहा है ना, तो उसकी ऑडियंस होने के नाते भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, और वो मेरा भाई है तो डबल फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने उस मिस इन्फॉर्मेशन को रोक दिया कि ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। वहाँ से ये हो गया कि ये तो पेड पीआर है उनकी। फिर जो लेवल पे मेरी ट्रोलिंग हुई,
सिजल मर गई, सिजल पे ये वाला अटैक होगा, सिजल के साथ ये होगा, क्या कुछ नहीं हुआ। तो बीते दिनों जो कुछ हुआ आप लोग भी जानते हो। उसके बाद उड़ते हुए तीर कुछ लोगों ने अपने लिए ले लिए, वीडियोस पे वीडियोस छाप दिए। तो नेगेटिविटी ना बहुत आ रही थी मेरे भाई की लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। उसको भी वहाँ से बेवजह ट्रोल कर रहे थे। ऑब्वियसली आई डोंट नो वो पेड पीआर हो रही है या क्या हो रहा है। लोगों ने अपनी भड़ास निकालने का, अपनी हेट निकालने का ना कोई लेवल नहीं छोड़ा। जिस लेवल पे गिर सकते थे मेरे लिए उस लेवल पे गिरे, लखन भाई के लिए भी गिरे और बहुत नीचे जा रहे थे। तो वो चीज़ें ना थोड़ी बहुत मुझे इफ़ेक्ट करने लगी थी, मेरा मूड थोड़ा बहुत अपसेट रहता था। तो लखन भाई ना मुझे कॉल करते हैं कि बहन इधर आ जा, सिजल आ जाओ, आप भी आइसक्रीम खा लो। जिस टाइम पे वो ट्रोलिंग हो रही थी, मुझे परेशान कर रहे थे लोग, उस टाइम पे ना उस लो फेज़ में जैसे मैं अपने भाई का स्टैंड लेती हूँ ना, मेरे भाई ने मेरा स्टैंड लिया। टाइम टू टाइम कॉल करके मैसेज करके पूछ रहा, बहन तू ठीक है, अभी क्या हुआ, कुछ परेशान तो नहीं है। तो टाइम टू टाइम मेरी अपडेट लेना, साथ में भाभी ने भी अपडेट ली और फिर इंसिस्ट किया कि बहन आ जा, तेरा मूड ठीक होगा, इन लोगों का भी इलाज होगा। और मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी, मिलने का प्लान बहुत टाइम से बन रहा था लेकिन टल जाता था। लेकिन इस बार भगवान ने मिलवा दिया। मेरा भी बहुत मन कर गया कि मैं सच में जाती हूँ कि जिस भाई के स्टैंड के लिए तुम, कि अगर मैंने भाई का स्टैंड ले लिया तो तुम मुझे इतना ट्रोल कर रहे हो तो अब तो उससे मिलना बनता है भाई, मिलना चाहिए। जिसके लिए तुम मुझे इतना गंदा बोल रहे हो, मुझे मार तक दिया लोगों ने, तो अब मिलना चाहिए। तो फाइनली मैं कल अपने भाई के घर चली गई और मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग थी। तो 2 आवर्स का ट्रैवल करके फाइनली इतनी दूर मैं भैया के घर जाती हूँ और फिर वहाँ पे गेट पे एंट्री अलाउ नहीं होती है, ऐसे कोई नहीं आ सकता। तो भैया मेरे को पिकअप करने आते हैं वहाँ। फिर वहाँ पे मेरे को सबसे पहले गेट पे मिलता है गुच्ची। गुच्ची को बहुत सारा मैंने प्यार किया जाते ही। फिर वहाँ मेरे को मिलता है टैडी। टैडी बैठा था, फिर टैडी को गोद में लिया। वो जिस तरीके से प्यार करता है उसने ऐसे ही किया, गोद में आते ही बहुत सारे किसेस करना, प्यार करना उसने किया। मैं टैडी के साथ थोड़ी सी देर खेली। उसके 1 मिनट बाद नीतू भाभी आ जाते हैं। मैंने नीतू भाभी को फर्स्ट टाइम देखा एंड वो जितना दिखते हैं ना वीडियोस में, रियल में उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और बहुत सारी बातें की, फिर कॉफ़ी पी, बहुत सारी बातें की जो हम पहले मैसेजेस में या कॉल्स पे करते थे वो कल सामने से की। तो मीन्स ऐसा ही फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा जैसे कि कोई व्लॉग चल रहा हो। लेकिन पता नहीं मिक्स्ड इमोशंस से, बहुत प्यारे प्यारे इमोशंस से। भम्मू से मिली, सबसे मिली, क्योंकि कल संडे था ना तो सारी रावत फैमिली, पाई भी घर पे थे, सैंडी दीदी, विक्की भैया सब घर पे थे। बस रिक्की भैया जो है वो घर पे नहीं थे और सब घर पे थे। सब लोगों से मिली, बातें की। कीर्ति दीदी जो मेरी सबसे फेवरेट है रावत फैमिली में, उनसे मिली। कल उनसे मिलने का ड्रीम पूरा हुआ, सबसे बातें की। सब अब मेरे को बाय नेम जान गए तो बहुत खुशी हुई। वो व्लॉग्स में जितने अच्छे हैं उससे ज़्यादा प्यार मुझे उनसे रियल में मिल के हुआ। नीतू भाभी ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए राजमा राइस बनाया, खाना बनाया, मेरे को खिलाया, बार बार आना पूछना कि कुछ और चाहिए, बहुत सारी बातें की। वो एक कंटेंट क्रिएटर स्टिल, उन्होंने बिल्कुल भी कल व्लॉगिंग नहीं की जस्ट इसलिए क्योंकि ऑब्वियस रीजंस है कि मेरा फेस नहीं आना चाहिए या कुछ है असामाजिक तत्व जो मौका ढूंढ रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से मेरा कुछ पता चल जाए। तो सिर्फ मेरे लिए उन्होंने कल व्लॉगिंग अवॉइड की। बम्मू ने और दीदी ने, कीर्ति दीदी ने और नीतू भाभी ने और लखन भैया ने सबसे ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया। बहुत सारी बातें की, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझाई, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, क्या काम करना है। और जो ट्रोलिंग हो रही थी उन लोगों का भी अच्छा खासा कल इलाज हुआ है। टाइम आने पे आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस नेगेटिविटी जो हो रही थी ना उसके बारे में नीतू भाभी ने मेरे को बहुत अच्छी बात समझाई कि अब उन लोगों को कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जो प्रूफ करना था तू कर चुकी है। जो तेरी एक्चुअल ऑडियंस है, जो तुझसे प्यार करती है ना, उनको सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जानते हैं, तेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से नीतू भाभी बिन बोले जीत गई थी ना, कुछ लोगों को पता चल गया था, उसी तरीके से उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी है कि मुझे कुछ अब है ना करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको करने दो, उनको बोलने दो। जो मेरी ऑडियंस है ना रियल, जो मुझसे प्यार करती है, वो कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकती है और कोई नहीं छीन सकता उनको मेरे से। और कल मेरे को नीतू भाभी ने और लखन भैया ने दोनों ने कसम दी है कि अब उन लोगों को तू कोई रिप्लाई नहीं देगी, उन लोगों को करने दे, जितना उनको कीचड़ में जाना है जाने दे, इस बार रिप्लाई नहीं देना है। और फिर भी अगर वो लोग नहीं रुकते हैं, बार बार मेरे को टारगेट करते हैं ना, तो इस बार मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। भैया ने बोला है इस बार रिप्लाई वो देंगे। तो जिसको भी गंदगी फैलानी है फैलाओ। अभी मैं शांत हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर नहीं मानते हो ना तो इस बार रिप्लाई मेरा भाई देगा।
ये चीज़ें उन्होंने मेरे को समझाई, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है वो समझाया। हम घूमे फिरे, हमने मस्ती की, कोई व्लॉग्स नहीं, उन्होंने कोई व्लॉग नहीं लिया। जाते जाते बस कुछ फ़ोटोज़ हमने ली थी, वो भी जब मैं जाने लगी ना तब फ़ोन यूज़ किया था। और मैंने बोला था, उन्होंने बोला था कि एक पिक ले लेते हैं ताकि डे याद तो रहे कि हम मिले थे, और देखें हम इस फ़ोटो को तो याद आए ये डे। जाते जाते मेरे को एक रिटर्न गिफ्ट दिया, एक नहीं बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स दिए। ये एक हैम्पर दिया, वाटर बॉटल दी, स्वीट्स दी। और जाते जाते मेरे को बहुत देर हो गई थी निकलने में मेरे को वहाँ से, क्योंकि हमने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। तो जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो मेरे को अकेले कहीं कैब में धक्के ना खाने पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। तो भैया ने अपने ड्राइवर को घर भेजा, वो मेरे को घर ड्रॉप करके आए, एक बहन की तरह ना सेफली घर पहुंचाया। जैसे भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है वैसे मेरे को घर पहुंचाया। और अब मुझे उनसे और प्यार हो गया है। तुम लोग उन पे जाओगे तो मेरे रिप्लाई आएंगे, और तुम लोग मुझ पे जाओगे तो उनके रिप्लाई आएंगे। तो मेरे को यही बोलना था। और बाकी इमोशंस तो मैं यहाँ शेयर करने बैठूँगी तो ये 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं कल ना बहुत खुश थी। मैंने अपने ड्रीम को जिया कि पहले मैं जिनको फेवरेट क्रिएटर मानती थी, एक फ़ैन गर्ल थी, फिर उनसे कनेक्शन जुड़ा, तो फाइनली मैं कल उनसे मिली। जो उनके फ़ैन्स होंगे, जो उनको पसंद करते होंगे, वो ऑब्वियसली समझते होंगे, मेरे को बताने की नीड नहीं है कि अपने फेवरेट क्रिएटर से या अपने फेवरेट इंसान से मिलके कैसा लगता है। तो आप लोगों को फीलिंग ऑब्वियसली पता होगी, तो मैं यहाँ क्या ही एक्सप्रेस करूँ, इवन मैं कर भी नहीं सकती। तो फाइनली मैं यही कहूँगी कि कल का मेरा दिन बहुत मेमोरेबल था। और मैं जो उन लोगों ने मेरे को सिखाया ना कल, वो सब चीज़ अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इस गंदगी में नहीं उतरने वाली। गंदगी फैलानी है फैलाओ। अब मेरा भाई आएगा तुम लोगों को जवाब देने, तुमको जो करना है कर लेना। मैं तुमको रिप्लाई देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो भी उछल उछल के आ रहा है, जितना हेट फैला सकते हो ना फैलाना, क्योंकि मैं अपने भाई की कसम मानूंगी। तो यही थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट्स करना बहुत सारे, कैसी लगी आप लोगों को मेरी एक जर्नी जो मैंने शेयर की, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। एंड आई विश आप सब लोगों के भी सब ड्रीम्स महादेव जल्द पूरे करें।